अध्याय 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। प्रश्न उत्तर कक्षा 6 विषय विज्ञान किताब जिज्ञासा। आइए और अधिक सीखें। पहला, निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएं। क ज्वार बाजरा रागी चना। उत्तर असंगत चना। कारण ज्वार बाजरा और रागी सभी मोटे अनाज मिलेट्स हैं, जबकि चना एक दलहन है। ख राजमा मूंग सोयाबीन चावल। असंगत चावल। कारण राजमा मूंग और सोयाबीन सभी प्रोटीन समृद्ध दालें या बीन्स हैं, जबकि चावल एक प्रमुख अनाज है और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। दूसरा, भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करें। उत्तर भारत में पारंपरिक पाक पद्धतियां समय के साथ विकसित हुई हैं। पहले लोग मिट्टी के चूल्हों का उपयोग करते थे और मसाले पीसने के लिए सिलबट्टा का प्रयोग किया जाता था। धीरे धीरे यह पद्धतियां आधुनिक गैस चूल्हों, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर और मिक्सर में बदल गईं। पारंपरिक पद्धतियां अधिक समय लेने वाली थीं और स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती थीं, क्योंकि इनमें कम प्रसंस्करण होता था। दूसरी ओर आधुनिक पद्धतियां अधिक सुविधाजनक हैं, लेकिन उनमें कभी कभी पोषक तत्वों की हानि हो सकती है। प्रश्न 3, शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है और वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न सूचीबद्ध करें जो वह पूछ सकता है। उत्तर रवि द्वारा शिक्षक से पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्न। पहला, अच्छा आहार कौन कौन से रोगों से बचाव कर सकता है। दूसरा, क्या कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन हमारी दवाइयों की आवश्यकता को कम कर सकता है। प्रश्न 4, सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। कुछ उदाहरणों के साथ अपने विचार साझा करें। उत्तर कई स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स पिज्जा आदि में उच्च मात्रा में वसा, शक्कर और नमक होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। वहीं फल और सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली आदि स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी हैं, लेकिन वे हमेशा स्वादिष्ट नहीं लगते। इसीलिए हमें स्वाद और पौष्टिकता के बीच संतुलन बनाना चाहिए। प्रश्न 5, मेदू सब्जियां नहीं खाता, लेकिन बिस्कुट, नूडल्स और डबल रोटी अर्थात सफ़ेद ब्रेड का आनंद लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? अपने उत्तर को विस्तार से समझाइए। उत्तर मेदू को बिस्कुट, नूडल्स और सफ़ेद ब्रेड की जगह अधिक फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे साबुत अनाज, फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इससे उसकी पेट की समस्याएं जैसे कब्ज और पेट दर्द में सुधार हो सकता है, क्योंकि साबुत अनाज, फल और सब्जियों में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, जो पाचन में मदद करता है। प्रश्न 6, रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक अर्थात सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की भी सलाह दी। का वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है? उत्तर रेशमा रतौंधी नामक रोग से पीड़ित हो सकती है, जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। खा उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है? उत्तर उसके आहार में विटामिन ए की कमी हो सकती है। ग कुछ खाद्य पदार्थ किन्हीं 4 का सुझाव दें जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। उत्तर उसे अपने आहार में गाजर, पपीता, आम और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करनी चाहिए। प्रश्न 7, आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। क डिब्बा बंद फलों का रस। ख ताजे फलों का रस। ग ताजे फल। पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? उत्तर ग ताजे फल। पोषण की दृष्टिकोण से चयन, मैं ताजे फलों को लेना पसंद करूंगा, क्योंकि उनमें प्राकृतिक रूप से अधिक पोषक तत्व होते हैं
और कोई संरक्षक या अतिरिक्त शक्कर नहीं होती है जो डिब्बा बंद फलों के रस में हो सकती है। प्रश्न 8। गौरव के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा संरेखित किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब वह दूसरी बार दिखाने गया तब चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। चित्र 3.5 का संदर्भ लें और अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क। चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी? उत्तर। चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली दी ताकि उसकी हड्डी जल्दी ठीक हो सके। ख। दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप भी क्यों दिया? उत्तर। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, इसलिए दूसरी बार उसे कैल्शियम के साथ विटामिन डी दिया गया। ग। चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? उत्तर। गौरव चिकित्सक से पूछ सकता है कि विटामिन डी के बिना केवल कैल्शियम लेने का क्या प्रभाव होता। प्रश्न 9। चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन से किया जाता है, लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? उत्तर। चीनी का रंग नीला काला नहीं होता क्योंकि यह स्टार्च नहीं बल्कि साधारण कार्बोहाइड्रेट है। आयोडीन विलयन केवल स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया करता है और उसका रंग बदलता है। प्रश्न 10। आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? सभी मंड स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं हैं। अपने उत्तर की जांच करने के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन करें। उत्तर। रमन का कथन सही है। सभी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते। इस बात को जांचने के लिए हम विभिन्न खाद्य पदार्थों का आयोडीन परीक्षण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से पदार्थ नीला काला रंग प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों पर आयोडीन विलयन डालें। स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे आलू, ब्रेड नीला काला रंग प्रदर्शित करेंगे, जबकि अन्य कार्बोहाइड्रेट जैसे चीनी, फल रंग नहीं बदलेंगे। यह परीक्षण दर्शाएगा कि सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते, लेकिन स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। प्रश्न 11। प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें मिष्टी के मोजे पर तथा उसकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई, जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? उत्तर। साड़ी का रंग नीला काला हो गया क्योंकि उसमें स्टार्च था जो आयोडीन के साथ प्रतिक्रिया करता है और नीले रंग का पदार्थ बनता है। वही मोजे में स्टार्च नहीं था, इसलिए रंग नहीं बदला। प्रश्न 12। कदन्न को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है? क्या केवल कदन्न खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं? चर्चा करें। उत्तर। कदन्न मिलेट्स को स्वास्थ्यप्रद आहार माना जाता है क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और खनिज होते हैं। हालांकि केवल कदन्न खाने से शरीर की सभी पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व शामिल हों। प्रश्न 13। आपको विलयन का एक नमूना दिया गया है। आप इसके आयोडीन विलयन होने की संभावना की जांच किस प्रकार करेंगे? उत्तर। पदार्थ पर स्टार्च की कुछ बूंदें डालकर उसका रंग देखें। यदि रंग नीला काला हो जाता है तो यह आयोडीन विलयन है जो स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।